हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो इट इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स बी 7 and 125 रेस्पेक्टिवली, फाइंड 30 सेकेंड टर्म। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक एपी है जिसमें कि टोटल 60 टर्म्स हैं। उस एपी का फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 125 और हमें फाइंड करना है 30 सेकेंड टर्म। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमको यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन की टोटल 60 टर्म्स हैं, मतलब n इक्वल्स टू 60 लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म हमें मालूम कितना है, वो 7 है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में 7 है और हमको यही मालूम है कि जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 125। तो उसको भी लिख लीजिए हमारे पास। हाँ, अब देखिए लास्ट टर्म हमारा 125 है और टोटल टर्म्स है 60। तो ये कौन सा टर्म हुआ, ये हुआ 60th टर्म। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा A60 है वो कितना है, वो 125 है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 30 सेकेंड टर्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास में है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हम n की जगह 60 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा A60 इज इक्वल टू a प्लस 60-1, ठीक है, इंटू डी। अब ये मिल जाएगा आपको, ये 60 है और यहाँ पर a प्लस 59d। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है a कितना है, हमारे पास 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 59d और A60 वो कितना है, A60 हमारे पास में देखिए 125 है। तो हम यहाँ पर 125 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 7 लाएंगे लेफ्ट साइड में। तो 125 माइनस 7 इज इक्वल टू 59d। तो हमें इधर मिलेगा 118। ठीक है, 118 इक्वल्स टू 59d। 59 जाएगा इधर, डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा लाइक दिस। और हमको ये मिल जाएगा 118/59 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो हमें d मिल गया, कॉमन डिफरेंस कितना, 2। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मार्क कर लेते हैं। अभी हम आगे इसको यूज़ करेंगे 30 सेकेंड टर्म को फाइंड करने में। ठीक है ना, अब हमको फाइंड करना, देखिए हमारे पास में अब ए दिया हमको ऑलरेडी दिया हुआ है और डी हमने यहाँ फाइंड कर लिया है और हमको फाइंड करना 30 सेकेंड टर्म। तो इसको लिख लेते हैं A30 सेकेंड। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर n के 32 और यहाँ भी 32 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस 32-1 इंटू डी। तो A32 कितना आ जाएगा, a प्लस 31d। अब पुट कर दीजिए आप a और d का वैल्यू। तो a हमारे पास में कितना है, 7 है और 31 इंटू डी कितना है, d हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये मिल गया 7 प्लस 31 इंटू 2 इज 62। ये हो जाएगा 62 प्लस 7 इज 69। तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारा जो 30 सेकेंड टर्म है वो कितना है, 69 है। ठीक है, तो जस्ट मार्क इट। ठीक, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ an AP is 24. The sum of the 6th and 10th terms is 34. Now find the first term and the common difference of the given AP. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ गिवन है कि एक AP का जो 4th टर्म है और 8th टर्म है उनका सम कितना है, 24 है। और उसी AP का 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम कितना है, 34 है। और हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है। सो वी हैव, हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, 4th टर्म मतलब A4 और 8th टर्म मतलब कि 8, इनका सम दिया हुआ है कि 24 है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे गिवन है कि 6th टर्म मतलब A6 और 10th टर्म मतलब कि A10, इनका सम है 34। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर
फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें यहाँ फाइंड करनी है। ओके, तो अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हमें यहाँ जो दिया हुआ है A4 + A8, ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे A8 है। अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये 8 है, तो हमें ये जो दिया हुआ है हम इसी को यूज़ करेंगे, है ना। तो जस्ट राइट डाउन वी हैव A4 + A8 = 24। तो देखिए A4 हम इसके लिए यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला। हम क्या करेंगे, n की जगह पुट कर देंगे 4, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या मिल जाएगा, देखिए A4 ये हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, A + 4 - 1D मतलब A + 3D। तो A4 क्या हो जाएगा, A + 3D, ठीक है ना भाई। यहाँ पे हम लिख लेंगे अगर, तो ये हमारे पास में देखिए A4 = A + 4 - 1 तो हो जाएगा 3 और 3D, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 3D मिल जाएगा। ऐसे ही ये A8 है, अगर हम यहाँ पुट करेंगे 8 यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, A8 क्या मिलेगा, A8 = A + ये हो जाएगा 8 - 1 7D, है ना। तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा A + 7D, ये किसके बराबर है, 24 के। अब A और A हो जाएगा 2A और 3D और 7D हो जाएगा 10D = 24। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारे पास में A6 + A10, इसको लिख लेते हैं। ऑल्सो A6 + A10 = 34। तो वैसे यहाँ पे हम 6 जब लिखेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 6, तो मिल जाएगा A6 = A + 5D। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A + 5D और ऐसे इसको हम लिख सकते हैं A + 9D = 34, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और A हो जाएगा 2A, 5D और 9D हो जाएगा 14D = 34। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से करेंगे सेपरेट इक्वेशन 1 को, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से करेंगे इक्वेशन 1 को माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2A + 14D = 34 और यहाँ पे 2A + 10D = 24। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि साइन हम नीचे वाले का चेंज करते हैं। क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। तो इससे क्या होगा, ये 2A पॉजिटिव 2A नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 14 - 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D। क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4D। 34 - 24 मिल जाएगा हमको 10, ठीक है। तो D कितना मिल जाएगा, D हमें मिल जाएगा D = 10/4, ठीक है। तो जो कि हमें क्या मिल जाएगा, जो कि हमें D = हो जाएगा 5/2, ठीक है। आपको आई होप इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें D देखिए मिल चुका है। हमें निकालना क्या था, यहाँ पे हमें निकालना था कॉमन डिफरेंस और A। अच्छा, तो D मिल चुका। अब क्या करेंगे, इस D की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पे, या यहाँ पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो हम कहेंगे पुटिंग D = 5/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2A + 10, D हमारा है 5/2, ठीक है, = 24। तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, 2 और 10, तो 2 1 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल जाएगा, देखिए 2A + 5 5 जा 25 = 24। 25 जाएगा राइट साइड में, तो हमें मिल जाएगा 25 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मिल जाएगा -1 और हमें A मिल जाएगा -1/2, ठीक है। तो हमारे पास में ये A का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर A हो गया -1/2। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, A हमारे पास में -1/2 और D हमारे पास में 5/2, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है।
ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच व्हेन डिवाइड बाय 7 लीव रिमाइंडर 4। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पता लगाना है ऐसे कितने नंबर हैं बिटवीन 1 and 1000 जिनको हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आए। तो सबसे पहले हम लिखने का प्रयास करेंगे वे कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो जस्ट राइट डाउन नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 which when divided by 7 leave remainder 4 आर, ठीक है। वो कौन कौन से नंबर्स हैं? तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा हमारा 4, ठीक है। अब 4 आपके मन में आएगा सर 4 तो 7 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसको क्यों लिख रहे हैं? नहीं, 7 से डिवाइड होता है, बस क्या है ये 0 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स? 0 टाइम्स। जैसे मान लीजिए हमने 4 को डिवाइड किया 7 से, तो एक बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। तो 7 0 जा 0, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया। फिर अगला कौन सा आएगा? अगला 11। देखिए 11 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ कितना है रिमाइंडर 4। फिर ऐसे चलता जाएगा ये। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? 4 है, फिर 11 आएगा, फिर नेक्स्ट 18 आएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा और जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा 998, ठीक है। क्योंकि हमको लेना है कौन सा नंबर? 1 और 1000 के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसको आप चेक कर लें चाहे तो। इसको अगर आप चाहें मन है तो चेक कर सकते हैं कि 998 में रिमाइंडर कितना आता है। देखिए 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 2। अब 9 आ गया तो 7 4 जा 28, अब यहाँ है 1। 18 लेंगे तो 7 2 जा 14, कितना आ रहा है? देखिए रिमाइंडर 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने तो पता लगा लिया हमारा जो सीक्वेंस है कौन सा है, वो सीक्वेंस 4 11 ऐसे 4 11 18 ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में होगा 998, ठीक है ना। तो जस्ट 1 सेकेंड, इसको हटा दिया जाए। तो कौन कौन से टर्म्स होंगे ये तो पता हमने लगा लिया। अब नेक्स्ट जो मेन है हाउ मैनी, हमको क्या पता लगाना है? कितने हैं, ये कितने सारे टर्म्स आएंगे, ये हमको मेन क्वेश्चन पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एपी फॉर्म करता है, क्यों? क्योंकि 11 और 4 के बीच जो डिफरेंस है कितना है? 7 का है। ऐसे ही 18 और जो 11 के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 का है। मतलब ये हमारा है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये पता मान लेंगे कि सपोज दीज आर द एन टर्म्स। क्या कहेंगे? हमको पता लगाना है क्या कि कितने टर्म्स हैं। तो हम ये मान लेंगे कि चलो लेट अस एज्यूम दैट देयर आर एन टर्म्स इन द गिवन एपी। क्या लिखेंगे? लेट देयर आर एन टर्म्स इन द एबव एपी, ठीक है। अब अगर इस एपी में अगर एन टर्म्स हैं तो जो हमारा लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म होगा? वो nth टर्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि nth टर्म हमारा ए एन क्या है? 998 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस हमारे एपी में फर्स्ट टर्म कौन सा है? 4। तो हमारे पास में ए क्या है? ए हमारे पास में 4 है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये 7 आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे ए है, हमारे पास में यहाँ डी है, हमारे पास में यहाँ ए एन है। तो अब हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं, मतलब हम एन फाइंड कर सकते हैं। यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। सो वी नो, क्या जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करिए? पुट कर दीजिए। तो ए एन हमारा कितना है? 998 है। ए एन 998, ए कितना है? ए 4 है। एन हमको पता लगाना है और डी कितना है? 7। तो सबसे पहले 4 को इधर लाइए और करिए सब्ट्रैक्ट। तो 998 माइनस 4, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 994 आएगा
n माइनस वन इंटू 7। अब क्या करेंगे, ये 7 को हम ला करके यहाँ डिवाइड कर देंगे, है ना भाई। 994 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, इधर आएगा n माइनस वन, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 7 1 जा, यहाँ पे 7 1 2 बचेगा, 29 तो 7 4 जा 28, एक बचेगा 14, 7 2 जा। तो हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में n माइनस वन इज इक्वल टू 142। तो हम लिख लेंगे कि n माइनस वन इज इक्वल टू 142, ठीक है। अब ये 1 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 142 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 143, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पता लगाना था कितने टर्म्स हैं, तो पता लग गया कि देयर आर 143 टर्म्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था हाउ मनी नंबर्स आर देयर, कितने सारे नंबर्स हैं 1 और 1000 के बीच में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें मिल गया कि देयर आर 143 टर्म्स, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज 22 एंड क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP are A and L respectively, so that the sum of nth term from the beginning and nth term from the end is A plus L। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में एक AP है जिसका कि फर्स्ट टर्म हमको A दिया हुआ है और उसका लास्ट टर्म हमें L दिया हुआ है, और हमें ये शो करना है कि उस AP का nth टर्म बिगनिंग से और nth टर्म एंड से हम इनको सम करेंगे तो हमें A प्लस L मिलेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि किसी भी AP का nth टर्म बिगनिंग से का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ऐसे ही किसी भी AP का nth टर्म एंड से जो है उसका फॉर्मूला क्या है, L माइनस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे L क्या है, ये लास्ट टर्म है, और यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म है। n जो नंबर ऑफ टर्म है उसकी बात हो रही है, nth टर्म, और D मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, और इन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करके हमको शो करना है कि ये A प्लस L के बराबर है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट राइट डाउन, हम क्या लिखेंगे, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ऐसे ही nth टर्म फ्रॉम द एंड, ओके। तो ये है L मीन्स लास्ट टर्म, माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो जब ऐड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है n माइनस वन इंटू डी, ये पॉजिटिव है इस वाले में, और n माइनस वन इंटू डी ये नेगेटिव है इस वाले में। तो ये कंप्लीट जो है कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आपको लिखना हो तो आप एक बार लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो एक बार यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस L माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये आपका कंप्लीट क्या है, नेगेटिव है, ये कंप्लीट आपका पॉजिटिव है, तो इसको सिंपली हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। किसको, ये कंप्लीट इतना और इधर कंप्लीट इतना, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास बच गया A प्लस L, और हमें यही शो करना था, ठीक है। क्या शो करना था कि अगर हम बिगनिंग से nth टर्म को और एंड से nth टर्म को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस L मिलेगा, ठीक है। वही हमने काम यहाँ पे कर दिया है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन इज प्रूव्ड, प्लीज नोट इट डाउन। Now question number 23, and question is if an AP is such that A4 upon A7 is equal to 2 upon 3, then find A6 upon A8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में एक AP गिवन है जिसके कि फोर्थ टर्म और सेवन्थ टर्म का रेशो 2/3 है, और इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है उसी AP के सिक्स टर्म और एथ टर्म का रेशो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो क्या हमको मालूम है, यहाँ पे हमें मालूम है कि A4 अपॉन A7 का रेशो 2/3 के बराबर है, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसकी हेल्प से फाइंड करना है सिक्स टर्म मतलब A6 और एथ टर्म मतलब A8 का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं, AN इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखिए हम इसको फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गिवन है, वी हैव A4 अपॉन A7 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो देखिए अब A4 हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, अगर हम इस 4 को हम यहाँ पुट करें तो A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1D हो जाएगा, और वो क्या मिल जाएगा, A प्लस 3D मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी अपॉन, इसी को A7 है पुट करूँगा तो ये बन जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा A प्लस 3D डिवाइड बाई A प्लस 6D इज इक्वल टू 2/3। अब कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो ये हो जाएगा 3A प्लस 3 3 9D इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 2A प्लस 12D। ठीक है, अब A वाली टर्म को लेफ्ट लाइए, D वाली टर्म को राइट ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3A माइनस 2A और 12D माइनस 9D। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो ये मिल जाएगा A, और ये मिल जाएगा हमें 12 से करेंगे 9 को माइनस तो मिल जाएगा 3D। तो हमने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डिराइव कर ली जिसको कि हम आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, सो ये हमको मिल गया इतना। अब इसके बाद में हम इसको चाहे तो लिख लें यहाँ भी हमारे पास में A इज इक्वल टू 3D। ठीक है ना, A इज इक्वल टू 3D, ये हमने यहाँ डिराइव इतना कर लिया है। इसको हम यहाँ हल्का सा चाहे तो इसको मार्क भी कर सकते हैं, जिससे हमको याद रहेगा कि हाँ ये हमने डिराइव किया है। ठीक है, हाँ अब हमको यहाँ जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, A6/8। ठीक है, चलिए नाउ A6/A8 हमको फाइंड करना है। तो A6 क्या हो जाएगा, अगर हम 6 पुट करेंगे यहाँ पर तो A6 इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1D ये हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम A8 के लिए यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो A8 इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1D हो जाएगा। ये मिल जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, और ये हमको मिल जाएगा A प्लस 5D और डिवाइड बाई A प्लस 7D। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक मालूम है कितना है, वो 3D के बराबर है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 3D और यहाँ 3D। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 3D प्लस 5D और ये हमारा हो जाएगा 3D प्लस 7D। तो ये हमको मिल जाएगा 5 प्लस 3 इज 8D डिवाइड बाई 7 प्लस 3 इज 10D। तो हमें यहाँ पे A6/A8 क्या मिल गया, ये मिल गया 8D/10D। ठीक है, अब क्या करेंगे, D और D कैंसिल कर दीजिए, तो D और D ये कैंसिल हो जाएगा, और 8/10 भी 2 4 जा और 2 5 जा मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, A6/8 क्या मिल गया, देयरफॉर A6/A8 का जो रेशो है वो हमें मिल गया, A8 का रेशो कितना मिल गया, 4/5। ठीक है, सो ये हमारा हो गया आंसर। हमें यही फाइंड करना था कि इस एपी के 6 टर्म और 8 टर्म का जो रेशो है वो कितना आएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड द क्वेश्चन इज if θ1, θ2, θ3 till θn are in AP whose common difference is D, then show that sec θ1 into sec θ2 plus sec θ2 into sec θ3 plus it goes on till sec θn minus 1 into sec θn is equal to tan θn minus tan θ1 divided by sin D। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ एक AP है जिसके की टर्म्स हैं θ1, θ2, θ3 till θn, और इन एपी के टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है डी। कहने का मतलब कि θ2 बाई θ1 इज इक्वल टू डी, देन θ3 बाई θ2 इज इक्वल टू डी एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है इनके एपी के टर्म्स का, और हमको शो करना है दिस वन। ठीक है,
कि sec थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 प्लस sec थीटा 2 sec थीटा 3 प्लस इट गोज ऑन टिल sec थीटा n माइनस 1 इंटू सेक थीटा n इज इक्वल टू tan थीटा n माइनस tan थीटा 1 डिवाइड बाई साइन डी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। हम डी लिख लेंगे किसके बराबर, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 3 माइनस थीटा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम डी लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा डी इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो कि बराबर होगा थीटा 3 माइनस थीटा 2 के बराबर, और ये चलता जाएगा ये कहाँ तक, ये थीटा n माइनस थीटा n माइनस 1। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिख लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लेते हैं। ठीक है, उसका LHS लेकर के हम उसको सॉल्व करना चालू करेंगे और हम राइट साइड हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है सेक थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 प्लस सेक थीटा 2 इंटू सेक थीटा 3 and it goes on till sec theta n minus 1 into sec theta n। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम sec को लिखेंगे cos टर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि हम सेक को हम 1 अपॉन कॉस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। इसके अगले बारे में इसको भी हम लिख लेंगे कॉस के टर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3, और ये चलता जाएगा। ये लास्ट में लिख लेंगे हम इसको 1 अपॉन कॉस थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस थीटा n। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेक वाले टर्म्स को लिख लिया हमने कॉस के टर्म्स में। ठीक है, और इसके बाद में अगला स्टेप देखिए। अब अगले स्टेप में अगर हम अपना जो क्वेश्चन का प्रूफ करना है, अगर उसको देखिए राइट साइड, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन है, डिनोमिनेटर में साइन डी है, मतलब हमको इसमें भी डिनोमिनेटर में साइन डी डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, अपने क्वेश्चन में भी साइन डी हमको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को साइन डी से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और हम उसको साइन डी से हम डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस यहाँ पर भी अभी कंप्लीट बाकी हमारा सेम रहेगा, कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 एंड इट गोज ऑन टिल 1 अपॉन कॉस थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस थीटा n। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो साइन टी है हमारा डिनोमिनेटर में, इसको ले आएंगे अंदर। साइन डी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसको, न्यूमरेटर वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेम यहीं पर रहने देंगे। हमारा बन जाएगा 1 अपॉन साइन डी, ये बाहर रहेगा ब्रैकेट के, और इनसाइड साइन डी अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहेगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस यहाँ भी साइन डी, डिनोमिनेटर में सेम कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 एंड इट गोज ऑन, यहाँ भी साइन डी डिवाइड बाय कॉस थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस थीटा n। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे,
हम डी की जगह हम ये पुट करेंगे वैल्यू थीटा 2 थीटा 1 थी, ये सब जो हमने लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 1/sin डी, और यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि हम डी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 थीटा 2 है तो हम पुट करेंगे ये वाले को। ठीक है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 को। ठीक, किसकी जगह? डी की जगह। क्यों? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। ठीक है, हम उसी फैक्ट को यूज़ कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ पे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 ही आएगा। यहाँ पे हम डी की जगह क्या पुट करेंगे? डी हम यहाँ एंगल देखते हैं थीटा 2 थीटा 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा 3 माइनस थीटा 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम cos थीटा 2 cos थीटा 3 एंड इट विल गो ऑन। यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन थीटा n माइनस थीटा n माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला हमारे पास में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री से। ये है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम यहाँ न्यूमरेटर में हर जगह। यहाँ साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 है यहाँ पे यूज़ करेंगे इसी को, और ऐसे भी यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको पॉज करके नोट करिए, फिर इसी को रब करके मैं यहीं पे आगे का पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1/sin डी लिखिए, 1/sin डी, और फिर उसके अंदर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे दिस वन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। देखिए थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यहाँ थीटा 2 ए की जगह और थीटा 1 बी की जगह, तो यहाँ पे साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 फिर माइनस कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 1। डिनोमिनेटर में कोई अंतर नहीं आएगा, वहाँ पे हम सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा कितना है, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। ठीक है, देन अब आगे ऐसे यहाँ पे यहाँ हमारा आएगा साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 3 इंटू साइन थीटा 2, और डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ भी सेम रहेगा, डिनोमिनेटर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ जाएगा कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा, क्या लिखेंगे, हमारे पास साइन थीटा n कॉस थीटा n माइनस 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा n और साइन थीटा n माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर में हम सेम टू सेम लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा n माइनस 1 कॉस थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस थीटा n। ठीक है, आई होप यहाँ सारी बातें आपको अभी समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको अलग करेंगे, किसको, इस पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ में अलग करेंगे और इस पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ में अलग करेंगे। कहने का मतलब अगर हमें दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, मान लीजिए दिया है a माइनस बी अपॉन सी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो वही काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ हमारा बाहर वाला पार्ट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
और अंदर वाले पार्ट में हम चेंजेस लाएंगे। तो यहाँ हमारा बन जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, फिर माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले में इस वाले में साइन थीटा 3 इंटू कॉस थीटा 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 3 साइन थीटा 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3। ये चलता जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को नीचे लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे साइन थीटा n कॉस थीटा n माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस थीटा n। और अगला वाला इसी में इस वाले पार्ट को, ठीक है, क्या लिखेंगे? कॉस थीटा n इंटू साइन थीटा n माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस थीटा n एंड क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज। यहाँ पे आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं, पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इसको हटा दिया जाए, कुछ स्पेस बन जाएगा। हाँ, इसके बाद में हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें जैसे हमारा साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 2 ये हमारा बनाएगा टेन थीटा 2, और कॉस थीटा 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए। किसको? इस टर्म को और इस टर्म को। ऐसे यहाँ देखिए क्या कैंसिल होगा? कॉस थीटा 2 ये कैंसिल होगा इसके साथ में। ऐसे यहाँ देखिए क्या कैंसिल होगा? ये कॉस थीटा 2 इसके साथ में कैंसिल होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कॉस थीटा 3 कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ क्या कैंसिल होगा? यहाँ पे आपका कॉस थीटा n माइनस 1 और कॉस थीटा n माइनस 1, और ऐसे ही यहाँ पर आपका कॉस थीटा n और कॉस थीटा n कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? ये साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 2 ये बन जाएगा हमारा टेन थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 अपॉन साइन डी, और यहाँ ब्रैकेट में ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा 2। ठीक है, माइनस ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 बन जाएगा टेन थीटा 1। इसको पुट करते हैं एक ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि हमारा ये एक टर्म का था। ठीक है, इसको हम इनसाइड पुट करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा 3। क्या बन जाएगा? टेन थीटा 3 माइनस इसको ब्रैकेट में, यहाँ से हमारा आएगा टेन थीटा 2, टेन थीटा 2। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे इसको हम ऊपर की बजाय हम यहाँ नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आएगा? ये हमारा साइन थीटा n और कॉस थीटा n बनाएगा टेन थीटा n। क्या बनाएगा? टेन थीटा n माइनस यहाँ पर हमारा साइन थीटा n माइनस 1 कॉस थीटा n माइनस 1 बनाएगा टेन थीटा n माइनस 1। ठीक है, आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर है। ठीक है, इतने पे कोई डाउट नहीं है।
अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर θ2 माइनस θ1, θ3 माइनस θ2, आगे क्या आएगा θ4 माइनस θ3, ये चलता जाएगा आगे, है ना। और ऐसे लास्ट में θn माइनस θn-1 है। तो हमारा जो थीटा यहाँ पे 2 है ये पॉजिटिव है, ये θ2 यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्म है, तो ये कैंसिल होगा। आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो इसका ये है कैंसिल किससे होगा? ये पीछे वाले से। और इसका जो ये θ3 है ये कैंसिल होगा अगले वाले से। समझ रहे बात? देखिए जो θ1 है कहाँ है, इसके बाद θ2 यहाँ पे आ गया, θ2 यहाँ पे, तो θ2 के बाद में अगला 3 है, तो θ2 यहाँ पे, θ3 यहाँ पे, θ4 यहाँ पे आएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे tan θ2 है, tan θ3 है, यहाँ पे tan θ4 आएगा माइनस tan θ3 आएगा। तो यहाँ जो tan θ3 है ये कैंसिल होगा आगे वाले से, नेगेटिव वाले से। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए आप, जो tan θn है तो इसके आगे अगर कोई टर्म होता तो उसमें tan θn+1 होता, लेकिन चूंकि है नहीं तो ये बच जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो टर्म है कहाँ पे आएगा? ये पहले वाले में आएगा। ये tan θn-1 है, कहाँ पे आएगा? इसके पहले आएगा, मतलब ये टर्म कैंसिल होगा अपने पहले वाले से। ठीक है, तो कुल में आगे कहने की बात ये है कि ये जो है ये कैंसिल होगा अपने कहीं यहाँ आगे से। ठीक है, यहाँ आगे जो टर्म रहेगा उससे कैंसिल होगा। ठीक, और ऐसे ही ये जो टर्म है ये अपने पहले वाले से कैंसिल होगा। कौन सा? tan θn-1, ये कैंसिल होगा किससे? पहले वाले से। ठीक है, कोई पहले टर्म रहेगा उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में जो बचता है उसको लिख लीजिए आप। क्या बचता है हमारे पास में? यहाँ बचता है माइनस tan θ1, यहाँ बचता है tan θn। ठीक है, इतना हमारे पास बचता है। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 1/sin d इंटू माइनस tan θ1 प्लस tan θn। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं tan θn माइनस tan θ1 डिवाइड बाय sin d कर देंगे, डिवाइड बाय sin d। ठीक है, और यही स्टूडेंट्स हमारा राइट पार्ट है। ठीक है, मतलब यही हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे, उसी का ये RHS है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन।